जबलपुर क्रूज हादसे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हादसे पर दुख जताया है। पीड़ित परिवारों के प्रति शोक संवेदना उन्होंने व्यक्त की और साथ ही कहा कि क्रूज में लाइफ जैकेट सबको पहनना चाहिए। कुछ लोगों ने आधा अधूरा बांधा था और उसके साथ ही सीएम ने कहा कि टूरिज्म विभाग इस मामले में जांच करेगा। बचाव कार्य में जो लगे बहादुर लोग थे उनको बधाई भी मुख्यमंत्री ने दिया। क्रूज काटकर 5 घंटे में कई लोगों को निकाला गया। लोगों को बचाने वालों को हम सम्मानित करेंगे। 15 अगस्त को सम्मानित किया जाएगा। पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग की जा रही है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुरुआत से नजर बनाए हुए हैं। पल पल की अपडेट उन तक पहुंचवाई जा रही है और अब उन्होंने भी इसको लेकर कहा है कि जो भी इसमें जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ऐसे माहौल में लाइफ जैकेट को खास करके क्रूज में सबको पहनना ही चाहिए। जिनने पहना उनको मालूम भी है, कुछ ने आधा अधूरा बांधा था, लेकिन ये सारी बातें जांच में आएगी। मैं अभी इस पर कुछ नहीं बोल पाऊँगा। मैं उम्मीद करूँगा कि इस हादसे से टूरिज्म डिपार्टमेंट अपनी जांच करते हुए भविष्य में कभी ऐसी घटना न घटे। लेकिन दुखद हादसा हुआ है। हमने सभी परिवारों के साथ मेरे अपनी शोक संवेदना भी है और जिस त्वरित गति से बचाव दल लगे हैं, ऐसे में 29 लोगों का बचाया जाना, ये मैं सभी बहादुर लोगों को भी बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने इस त्वरित गति से अपनी सक्रियता जाहिर करते हुए, जैसे क्रूज को काट करके 4.5 घंटे से अंदर तक सिराज भाई अंदर थे, उनको निकाला है। ये हमारी रेस्क्यू दल की तत्परता है। मैं दोनों तरह से जिनने हिम्मत के साथ अपनी स्वयं भी पानी के अंदर रहते हुए भी उस संघर्ष में हिम्मत दिखाई और जिनने निकाला उनको भी मैं अपनी तरफ से 15 अगस्त में हम लोग उनको सम्मानित करेंगे। रेस्क्यू दल के जिन लोगों ने अच्छा काम किया है, दोपहर बाद इस पूरे घटनाक्रम के मैंने अभी अपने एक बड़ा चल दिखाया है जो इस पूरे बारे में मुझे ब्रीफ करेंगे। चलो मैं सीधा रुख करूंगी हमारे सहयोगी का जो पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अनिल नाकर ग्राउंड जीरो से मौजूद है। अनिल, ताजा अपडेट क्या है? क्या क्रूज को बाहर निकाल लिया गया है? देखिए, बिल्कुल किनारे पर क्रूज़ को लाया गया है और अब उसे ऊपर लाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन देखेंगे कि जो रस्सियां बांधी गई थी वो टूट गई है, जिसके चलते रेस्क्यू टीम को कड़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। फ़िलहाल देखेंगे कि क्रेन और पॉकलैंड मशीन की मदद से जो है इस क्रूज़ को ऊपर लाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। और देखेंगे कि यहाँ पर डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा भी जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं और घटना स्थल पर पहुँचे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी ये कहा है कि पूरे ऑपरेशन पर देखेंगे, रेस्क्यू ऑपरेशन पर जो है नजरिए बनी हुई है और मॉनिटरिंग कर रहे हैं और देखेंगे कि सभी को लाइफ जैकेट पहनने की सलाह भी दी है। देखेंगे डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा यहाँ पहुँचे हैं। भाई हादसा बहुत दुखद हादसा है, हम सब इस बात को समझ रहे हैं और जैसे ही इसकी सूचना मिली हमारे सारे ही लोग, हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय राकेश सिंह जी, हमारे सांसद जी आदरणीय आशीष जी, नीरज जी, हमारे विधायक और भी सारे जनप्रतिनिधि लापरवाही तय कर पाया। अब कुल मिलाकर के इसके जांच के निर्देश हो गए। अब जांच में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब ये सब जांच का विषय। मौसम खराब था, इसके बाद भी क्रूज ये सारी बातें जो घटना हो गई, अब की मौत के बाद मुझे लगता है कि जांच के आदेश हो गए। जांच में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा। सर, एसआईटी गठित की गई है क्या? अब तक एसआईटी गठित की गई पूरे मामले को लेकर? अब मुझे लगता है कि बहुत स्पष्ट जांच के निर्देश हो गए। जांच में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो देखेंगे कि मौके पर डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर नज़रें बनाए हुए हैं।
आप देखेंगे कि लगातार ये कोशिश की जा रही है कि क्रूज़ को जो है पानी से बाहर निकाला जाए, ऊपर लाया जाए, लेकिन हर बार जो है ये मेहनत असफल हो जा रही है, क्योंकि जितनी भी रस्सियाँ जो है और वायर से बांधा जाता है वो बार बार जो है टूट जाते हैं। अब आप देखेंगे कि लगातार कड़ी मशक्क़त के बाद काफ़ी हद तक जो क्रूज़ को किनारे पर लाया गया है और अब इसे ऊपर लाने की जो तैयारी है वो की जा रही है। पोकलेट मशीन की मदद से देखेंगे कि अभी क्रूज़ को ऊपर किया गया है और ये पूरी रेस्क्यू टीम ये आप एक बार हम नज़दीक से भी तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से जो है ये अब टीम अगला ऑपरेशन को अपना अगला किस तरह से अंजाम देने वाली है। मैं अपने सहयोगी अतुल जैन से कहूँगा कि इस तरफ से जो है तस्वीरें दिखाएं कि क्यों आखिर रेस्क्यू ऑपरेशन को कड़ी मशक्क़तों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आप देखेंगी कि ये क्रूज़ जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो पूरा उल्टा पानी में डूबा हुआ था और ऐसे में जो शीशे लगे हुए हैं और अंदर जाने में रेस्क्यू टीमों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और सुबह के वक्त जैसे ही रेस्क्यू टीमें यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करती है तो आसपास जो करीब बाहर के जो शव थे उन्हें निकाल लेती है, लेकिन उसके अंदर भी आशंका है अभी भी कि कई शव 4 से 5 शव फंसे हुए हो सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पर रेस्क्यू टीम लगातार ये कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इस क्रूज़ को ऊपर लाया जाए, बाहर निकाला जाए और काफ़ी हद तक अभी देखेंगे कि रेस्क्यू टीम का ये ऑपरेशन काफ़ी हद तक सफल हुआ है। अंतिम मोड़ पर अब जो है रेस्क्यू ऑपरेशन दिखाई दे रहा है और अब कुछ देर में इस क्रूज़ को ऊपर लाया जाएगा और उसे फिर सीधा किया जाएगा और जो कुछ लोग इसमें दबे हुए हैं उन्हें जो है निकाला जाएगा। और देखेंगे कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर नज़रें बनाए हुए हैं और उन्होंने भी ये इस बात को कहा है कि अगर लोग इस तरह की क्रूज़ में शिप में कहीं जाते हैं तो वो जो है लाइफ जैकेट पहनना चाहिए और इस तरह के हादसे अगर होते भी हैं तो काफ़ी जो है लाभदायक ये लाइफ जैकेट होती है, जान बच जाती है। और कल भी देखने को मिला कि जो लोग लाइफ जैकेट पहने थे वो किनारे पर आ गए और देखेंगे कि यहाँ पर डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा भी यहाँ पर पहुँचे हैं और मंत्री राकेश सिंह यहाँ कल शाम से ही डटे हुए, पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी भी यहाँ पर शाम से डटे हुए हैं। तो ये लगातार कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है बाहर इस क्रूज़ को निकाला जाए और जो लोग कुछ इसमें दबे हुए हैं उन्हें जो है बाहर निकाला जाए। अब तक देखेंगे कि 9 शवों को जो है बाहर निकाला गया है और 28 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। टोटल क्रूज़ में जो सवार लोग थे उनकी संख्या 41 बताई जा रही है और जिसके बाद देखेंगे कि 3 से 4 लोगों का जो आंकड़ा है वो अभी भी माना जा रहा है कि 3 से 4 लोग और अभी भी इसमें फंसे हुए हो सकते हैं। तो कुछ देर का वक्त और लग सकता है इस क्रूज़ को ऊपर लाने में, लेकिन लगभग किनारे पर जो है इस क्रूज़ को यहाँ पर लाया गया है और अब कुछ देर बाद जो है क्रूज़ को थोड़ा और ऊपर लाया जाएगा। उसके बाद जो रेस्क्यू टीमें हैं वो अंदर की ओर जाएगी और जो कुछ लोग दबे हुए हैं, डूबे हुए हैं, उन्हें बाहर निकाला जाएगा। देखिए, निश्चित तौर पर अनिल वहां पर जद्दोजहद की जा रही है, तस्वीरें साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं। अभी तक अगर तस्वीरों को स्पष्ट करने की कोशिश करें अनिल, चूंकि लगातार जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, कितने लोग अभी भी फंसे हो सकते हैं उसमें, एक बार जानकारी स्पष्ट कीजिएगा। देखिए 41 टोटल सवार यात्री बताए जा रहे हैं कि इस क्रूज़ में कल 41 सवार थे और 28 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था
और 9 लोगों के शव अब तक मिल चुके हैं, यानी कि देखेंगे कि 37 लोगों को अब तक बाहर निकाला गया है। और इस आंकड़े के 41 के आंकड़े के मुताबिक देखें तो 4 लोगों के और इसमें डूबे होने की आशंका है। और आप देखेंगे कि वहाँ टापू से कल इस क्रूज़ में 41 लोग सवार होकर निकलते हैं शाम के करीब 6 बजे के करीब। और ये पूरा सफ़र जो है करीब 40 से 45 मिनट का होता है और 30 मिनट जो है सभी यात्री जो है इसमें जो है देखेंगे कि डीप को घूमते हुए यहाँ बीच में आधा रास्ता जो था वो तय कर लिया था, लेकिन 6:30 बजे के करीब तेज़ आंधी तूफान आने लगता है, तेज लहरें उठने लगती है। उसके बाद फिर यहाँ पर देखेंगे कि देखते ही है वो डूबने लगता है और देखते ही देखते डूब जाता है। और कुछ लोगों को जो मौके पर यहाँ लोग मौजूद थे उनकी मदद से निकलता है, बचा लिया जाता है। कुछ लोग किनारे आ जाते हैं लाइफ जैकेट की वजह से। और उसके बाद फिर देखेंगे कि जो लोग अंदर बैठे हुए थे वो लोग बाहर नहीं आ पाए क्योंकि शीशे भी लगे हुए थे। और यही कारण रहा कि मौत का जो आंकड़ा है वो 13-14 तक जाने वाला है। 9 लोगों के जो शव है उन्हें अब तक जो है देखेंगे कि बाहर निकाल लिया गया है। और अब यहाँ पर अंतिम मोड़ पर जो है ये रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंचने वाला है। निश्चित तौर पर अनिल ये हादसा इतना भयावह है कि शायद ही कोई इस हादसे को भूल पाएगा। और खास तौर पर जो मौजूद वहां पर लोग थे जिन्होंने एक बच्चे को अपनी मां से लिपटा हुआ देखा होगा, वो मंजर शायद ही कोई भूल पाएगा। और वजह यही है क्योंकि इस मामले में कई तरह की लापरवाही सामने आ रही है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस मामले में लापरवाही शुरुआत से नहीं बरती गई होगी। जब आपने सवाल जवाब किए SIT गठन को लेकर, उसका जवाब क्या दिया गया? आपने डिप्टी सीएम से भी सवाल जवाब किए थे अनिल। देखिए, जिम्मेदार मंत्री से भी हमने सुबह बातचीत की थी, पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी से। और उसके बाद देखेंगे कि अब डिप्टी सीएम से भी ये सवाल पूछे गए तो यही कहना है कि जो भी दोषी होगा उन पर कार्रवाई की जाएगी, SIT गठित की जाएगी, काफ़ी गहराई से जांच करवाई जाएगी और भविष्य में इस तरह की के हादसे ना हो उसको लेकर भी जो है तमाम सावधानियां बरती जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि हर बार जो है हादसे का इंतज़ार क्यों किया जाता है? किस बात को इस बात को पहले जिम्मेदार क्यों नहीं समझ लेते? अगर जहां पहले इस तरह के पर्यटन स्थल पर जो है जब ऐसे क्रूज़ चलाए जाते हैं, शिप चलाई जाती है, तो तमाम पर्याप्त संसाधन क्यों नहीं मुहैया कराए जाते हैं और क्यों नहीं जो गाइडलाइन होती है उनका पालन किया जाता है? हादसों के बाद ही क्यों ये दावे किए जाते हैं कि ऐसी पुनरावृत्ति हादसों की नहीं होगी, हम सबक लेते हैं, लेकिन हर बार जो है एक हादसे के बाद कुछ दिन सावधानियां दिखती है, फिर जो है लापरवाहियां बरती जाती है और फिर से जो है ये देखेंगे कि हादसे देखने को मिलते हैं और इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती है। लेकिन ये भयावह हादसा है, तस्वीरें जो है देखकर भी रूह कांप जाती है। जब एक 4 साल के मासूम बेटे को अपने माँ कलेजे से लगाकर अंतिम क्षण जब उनके प्राण जा रहे होंगे तब भी उनने अपने सीने से लगा के रखा कि उनका मासूम बच्चे की जान जो है वो बच जाए किसी तरह से। और इसी देखेंगे कि जब शव को सुबह निकाला जाता है तो सीने से चिपका हुआ 4 साल का मासूम अपनी माँ के साथ चिपका हुआ उसका भी शव साथ में निकलता है। अब ये हैरान तो करता ही है ये तस्वीरें, लेकिन बहुत दिल को झकझोर देती है। और जब ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती है कि जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते जब ऐसे हादसे होते हैं और कई लोगों की जान चली जाती है और जिम्मेदार इस बात को कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि जांच करवाई जाएगी, दोषियों पर कार्रवाई होगी, लेकिन पहले सबक क्यों नहीं लिया जाता? ये अपना अपने बड़े सवाल है। अब आप फिर से सबसे बड़ा यही है और सोचने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि जहां पर यह हादसा हुआ कोई आम जगह तो ये नहीं थी,
यहाँ पर पर्यटन के लिए जगह खूब फेमस थी, जल पर्यटन के लिए तमाम लोग यहाँ पर आते थे, देश के कोने कोने से लोग आते थे। तो क्या इस बात को शुरुआत से नजरअंदाज किया गया कि क्रूज में जो लोग वहां पर सवार रहते थे, जो घूमने के लिए जाते थे, क्या वो लाइफ जैकेट नहीं पहनते थे? पहली दफा तो ये तस्वीर सामने नहीं आई है। अब जब यह हादसा हो चुका है तो ये कहकर पल्ला झाड़ लेना कि आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे इस तरह के हादसे ना हो, यह हादसा हुआ क्यों, ये मंजर ही क्यों आया कि यह हादसा हो सके? देखिए, इस क्रूज़ में जिन लोगों ने पहले यात्रा की है, हमने उनसे भी बातचीत की है और उनके विजुअल भी दिखाए हैं। उन्होंने खुद ये बताया है कि किस तरह से जो है लापरवाही यहाँ पर बरती जाती है, सावधानी और सुरक्षा, बिल्कुल सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ नहीं देखे जाते हैं और बिना लाइफ जैकेट के जो है कई यात्री जो है इस क्रूज़ में यहाँ पर यात्रा करते हुए दिखाई देते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे कि फिर से जो है यहाँ पर रस्सियाँ बांधने का जो काम है वो किया जा रहा है और क्रूज़ को ऊपर इसके बाद ऊपर लाने की तैयारी है कि कैसे भी करके जल्द से जल्द इस क्रूज़ को जो है ऊपर लाया जाए ताकि जो लोग यहाँ पर डूबे हुए हैं, दबे हुए हैं, उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। क्योंकि कई लोग जो है सुबह से देखेंगे कि दूर दराज से आके कुछ साउथ के लोग भी बताए जा रहे हैं कि वो लोग भी अभी इसमें फंसे हुए हो सकते हैं, तो उन्हें भी यहाँ नज़रें बनाए हुए हैं। उन्हें इंतज़ार है कि कब ये क्रूज़ बाहर निकले ताकि उनके जो लोग हैं उन्हें बाहर निकाला जा सके। तो सबकी नज़रें बनी हुई है कि कब ये आखिरकार क्रूज़ बाहर निकलेगा। हालांकि क्रूज़ को देखेंगे कि बिल्कुल किनारे पर लेकर आ चुके हैं, लेकिन अब उसे कोशिश की जा रही है कि या तो उसे ऊपर लाया जाए या उसे सीधा किया जाए। तो लगातार रेस्क्यू टीमों की तरफ से ये कवायद जारी है कि जल्द से जल्द क्रूज़ को जो है सीधा किया जाए और ऊपर लाया जाए। अब देखेंगे कि कुछ देर बाद जो है इस क्रूज़ को जो है ऊपर लाया जाएगा। लगातार ये रेस्क्यू टीमों की ओर से कोशिश की जा रही है। एक बार फिर से ये प्रयास किए गए हैं। देखेंगे कि यहाँ पर क्रूज़ में फिर से जो है रस्सियों को बांधा गया है और फिर से ऊपर की ओर खींचा जाएगा और ऊपर लाने की जो कोशिश है वो लगातार यहाँ पर की जा रही है रेस्क्यू टीमों की ओर से। और देखना होगा कि इस बार रेस्क्यू टीमों का जो प्लान है वो कैसे सक्सेस होता है, क्योंकि बार बार देखेंगे कि जितनी भी रस्सियाँ और वायर बांधे जा रहे हैं वो टूट जाते हैं। अब एक बार फिर से देखेंगे कि ये प्रयास किया जा रहा है कि ऊपर जो है ऊपर खींचने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है और अंतिम मोड़ पर आप देखेंगे कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंच चुका है और तमाम जो आर्मी के जवान हैं वो इसको मॉनिटर ऑपरेट कर रहे हैं और अब ये ऊपर लाने की कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है क्रूज़ को ऊपर लाया जाए और जो दबे लोग हैं उन्हें निकाला जाए। ठीक है अनिल, आप नजर बनाए रखिएगा, नजर आप बनाए रखिएगा। तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखाई रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अपने जवाब देने से पीछे नहीं हट सकते हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार सवाल करता रहेगा जब तक उन तमाम सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी के लिए।